वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था और किस तरीके से मार्केट में ट्रेड बना है या फिर किस तरीके से मूव हमें देखने को मिला है वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मंडे का अगर दिन देखोगे आप लगभग आपको दिखाई देगा यहाँ पे ओपनिंग हुई है आज मार्केट की, आपको डेट नीचे दिखेगी और कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास जाके क्लोज हुआ है निफ्टी। मतलब क्लोजिंग बिल्कुल ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, और मुंह अगर देखोगे ना कहीं नहीं गया है, बिल्कुल रेंज बाउंड रहा है, पूरे दिन भर रेंज बाउंड था मार्केट, छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। अब जिस दिन ऐसा ट्रेड करता है मार्केट तो ऑप्शन बायर्स जो होता है, जो ऑप्शन बाय करते हैं उनको प्रॉफिट बनाना मुश्किल क्या बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो जाता है। क्योंकि मुझे बताइए, अगर आपने कहीं कॉल लिया मार्केट ऊपर भी नहीं गया, अगर पुट लिया तो नीचे भी नहीं गया, उसी के आसपास घूम रहा है, तो आपको क्या होगा, ना कॉल बढ़ेगा ना पुट बढ़ेगा, एक तो एसएल हिट हो गए या फिर क्या होगा टाइम डिके की वजह से आपका लॉस होगा। हाँ, इस दिन अगर ऑप्शन सेलिंग किसी ने की होगी तो प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कॉल और पुट दोनों भी अगर सिंपल तरीके से सेल करके रखे होगे रेंज बना के यहाँ पे, तो मार्केट बिल्कुल बीच में ट्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, डीके का उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा, जो प्रीमियम घटते हैं ना उनका फ़ायदा उन्हें मिला होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड बनाया। अब देखिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते, क्योंकि हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में एक अच्छा मूव आया, हमने डिस्कस किया था कि अगर यही कहीं ओपन होता है और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अब जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब वैसे ही ब्रेकआउट कहाँ बना और मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया, देखिए ओपन यहाँ हुआ मार्केट, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था बट यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं बना, फिर नीचे गया। अब यहाँ पे इस लेवल पे देखोगे ना आप, देखिए जब नीचे आया यहाँ एक बॉटम बना, अगेन यहाँ डबल बॉटम बना, और जैसे ही डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना और यहाँ ब्रेकआउट बना, यहीं पे एंट्री ले ली थी मैंने। और इस तरीके से आप देखोगे ना एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री बनी। और देखिए अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ कॉल लेंगे तो कितना बड़ा ऐसे होगा। देखिए इतना बड़ा रखना ही नहीं ना आपको। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ हर वीडियो में कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए इंडेक्स में, हमारा 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब आप यहाँ एसएल अगर कैलकुलेट करोगे, अगर मैं यहाँ लगाता तो 40 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। अब 40 पॉइंट का एसएल लगाने में कोई दिक्कत नहीं, 40 का 50 पॉइंट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए हमें रिस्क रिवार्ड भी 1:3 के ऊपर लेना है। अब मैं अगर यहाँ 40 पॉइंट का एसएल लगाऊँ तो मुझे टारगेट कितना लेना है यहाँ पे, 120 पॉइंट, राइट। 120 पॉइंट का मूव आने के लिए कितना टाइम लगता है मार्केट में, मतलब पूरे दिन का मूव होता है 120 पॉइंट का। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये रख रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट बढ़ता ही जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा मार्केट में, अगर स्टॉप लॉस हमारा सही है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, ये ब्रेकआउट जैसे हो रहा था ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कितना रखा था, 20 पॉइंट, 20 पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा। उसके हिसाब से मुझे पता है कि 60 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ तक भी आता ना मार्केट, इस हाई तक मेरा टारगेट अचीव हो जाता ईजिली, ठीक है। बट मार्केट आज के दिन नहीं आया है, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है। मार्केट ने लगभग 1:1.5 के आसपास का टारगेट दिया है। तो जैसे ही मार्केट ने क्या किया, देखिए ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया, स्टॉप लॉस यहाँ था हमारा, सस्टेन किया बहुत देर और फिर अगेन एक ब्रेकआउट बना। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जैसे ही ये नया ब्रेकआउट बना ना, स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था फिर मैं यहाँ लेके आया था, ठीक है। तो जब मार्केट रिवर्स हुआ तो थोड़ा सा ही लॉस हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेड हमारा लॉस होता है उससे बहुत कम लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आज के दिन हुआ है, बिल्कुल स्मॉल लॉस में यहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो देखिए मुझे आज प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका यहाँ पे कोई दुख नहीं है, क्योंकि ऐसे साइडवेज के दिन अगर मैं लॉस से बच भी रहा हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो आज के दिन आप अगर लॉस से भी बचे होगे तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया आज के दिन के लिए, ठीक है। प्रॉफिट किया वो बड़ी बात नहीं होती, अगर लॉस से बचे होगे तो बहुत यहाँ पे आज आपने अच्छे से ट्रेड किया समझ लेना, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज यहाँ पे लॉस किया या फिर आपने प्रॉफिट किया, ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। मंडे तो हो गया, चलो साइडवेज रहा है, अब क्या कल का दिन यहाँ पे मूव करेगा। देखिए हमने क्या देखा था कि निफ्टी अभी निफ्टी का रेजिस्टेंस लगभग 24,600 वगैरह के आसपास दिख रहा है मुझे, अभी भी हम 300 के पास ही है, तो मार्केट में अभी स्पेस है ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, बैंक निफ्टी ने 53, 100, 200 जो है ना वो रेजिस्टेंस अभी ले लिया है, मतलब रेजिस्टेंस के पास सिर्फ निफ्टी रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है। इसके चलते हम कॉल साइड का कहीं ना कहीं व्यू अभी भी रख सकते हैं, इसलिए हमने आज के लिए भी कॉल साइड का व्यू रखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया होगा किसी ने, क्योंकि मैंने तो यहाँ ट्रेड लिया, कुछ लोगों ने बहुत देर वेट किया होगा। तो देखिए इस तरीके का एक बड़ा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना 5 मिनट पे ही लगभग 12 बजे के बाद एक ब्रेकआउट मिला, देखिए रेंज बनी ऐसी,
यहाँ ब्रेकआउट मिला और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, तो छोटा मोटा प्रॉफिट भी किया होगा किसी ने, यहाँ ट्रेड लिया होगा। मैंने थोड़ा अर्ली लिया था, इस वजह से यहाँ पे नहीं मार्केट नहीं जा पाया ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें निकलना पड़ा, राइट। ओके, तो इस तरीके से था। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने कैसे ट्रेड प्लान किया था। अब देख लेते हैं कि मंडे का दिन तो चला गया, ट्यूसडे कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आपको पता है, हम यहाँ पे अप साइड का अच्छा खासा मूव देके यहाँ पे लगभग रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इस तरीके का ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बना है। अब देखिए पैटर्न्स कभी भी मार्केट आपको ऐसे बने बनाए क्लियर नहीं देगा कि अगर कोई डबल बॉटम है तो ऐसा इतना क्लियर नहीं होगा, कोई हेड एंड शोल्डर है तो इतना क्लियर नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए अगर मैं मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से एक लेफ्ट शोल्डर बना, इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, और इस तरीके से एक राइट शोल्डर बना। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा होता है, ठीक है। ये उसका अपोजिट, मतलब जो उल्टा होता है, इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। एक बुलिश पैटर्न होता है, मतलब ये पैटर्न जो होता है ये नीचे के साइड ब्रेक होता है, लेकिन ये उल्टा बनता है तो ये ऊपर के साइड ब्रेक होता है। अब देखिए ये पैटर्न बन गया है ना, पॉसिबिलिटी क्या बढ़ गई, अगर कल इस तरीके से अगर ब्रेकआउट कोई आता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा सही से मार्क करूँ, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कौन सी लेवल के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इस लेवल के ऊपर देखिए, मतलब जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना मार्केट, अब इनको अगर ब्रेक करेगा, ये लेवल आ जाती है 24,340। अगर कल के दिन यहाँ से जाए या गैप अप हो 24,340 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, तो बस हमें वेट करना है कि उसके ऊपर सस्टेन करे थोड़ा बहुत और कोई अच्छा ब्रेकआउट बनाए। तो ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे ही होगा कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कल ऊपर ओपन हो 24,340 के और सस्टेन करे, या फिर क्या करे मार्केट, एक तो गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो करता ही है, और फिर ऊपर कहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट दे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, ज़्यादा बड़ा लगाना नहीं है, ठीक है। टारगेट 1:3 तो मिनिमम होगा। अगर ऊपर जाता है मार्केट तो फिर रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाता है 24,440 का, एक टारगेट होगा हमारा, और इसको भी ब्रेक करता है तो 24,550 तक मार्केट जा सकता है। ये रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सस्टेन करता है तो, क्योंकि क्या होगा देखिए, मार्केट ये इस तरीके से ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। आप अगर देखोगे ना कहीं क्या कर रहा है, देखिए सपोर्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट, और आज भी लगभग अगर इस लाइन को थोड़ा ऊपर करते हो आप, ये सपोर्ट इसके आसपास ही लिया है। तो क्या होगा, अगर ये इस तरीके का चैनल बनाए, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होता है, मतलब मान लेते हैं मार्केट अगर नीचे आया, और नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं एक लेवल बताता हूँ मैं आपको, 24,250 मतलब यहाँ पे आ जाएगी इसके नीचे। अगर 24,250 के नीचे आके सस्टेन अगर करता है, ठीक है, सस्टेन अगर करता है मतलब आ गया 24,250 के, और यहाँ पे सस्टेन करे कोई ब्रेकडाउन बने तो फिर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए बार बार ये ट्राई कर रहा है सपोर्ट लेने के लिए और ब्रेकआउट देने के लिए। अगर कल भी नहीं ब्रेकआउट देता है और नीचे अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो फिर नीचे कहाँ तक आ सकता है, देखिए नीचे लगभग टारगेट हमें देखने को मिलेगा, एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 24,200 पे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,070 लेवल तक भी आ सकता है। टारगेट मैं बड़े बता रहा हूँ आपको, बट धीरे धीरे ये ट्राई कर सकता है इन सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इतना समझ गया आपकी क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, ये भी फेल हो जाएगा, तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाती है 24,250 के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।